हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्शन विद निशा। मेरी रेसिपी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके परफेक्ट रेसिपीज घर में बना सकते हैं। सो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेब्रा केक बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है मैं अपना केक टिन रेडी कर लूँगी, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पेपर, नॉट बटर पेपर। आपको लेना है बेकिंग पेपर, उसको फोल्ड करके इस टाइप से कट कर लेना है। टिन में आप ऑयल ग्रीस कर लें, देन अपना बेकिंग पेपर रखें, अगेन ऑयल ग्रीस कर लें। योर केक टिन इज रेडी। अब आपको यहाँ लेना है 2 कप मैदा। यहाँ मैंने 200 ml के कप यूज़ किए हैं फॉर मेजरमेंट। तो पूरे केक की मेजरमेंट आपको 200 ml के कप से करनी है। 2 कप मैदा लेके उसको अच्छे से स्ट्रेन कर देना है, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। Next step is I am adding my secret ingredient of Jebra cake which is cornflour. कॉर्नफ्लावर आपको ऐड करना है 3.5 टेबल स्पून। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिससे कि आपके जो जेब्रा केक की लाइंस हैं वो बहुत ही क्लियर विजिबल होती हैं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती हैं। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, स्ट्रेन बोथ। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून। इसके बाद ऐड करना है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून लेवल करके, मतलब 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इन दोनों को भी हम अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दें और साइड में रख दें। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑयल 90 ml यानी कि हाफ कप। इसमें ऐड करना है शुगर पाउडर 3/4 कप। शुगर पाउडर को हमेशा आपको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अब ऑयल और शुगर पाउडर को विस्कर की हेल्प से अप्रॉक्स 3 मिनट तक मिक्स करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को फॉलो करने से आपका केक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। नाउ ऐड 100 ml मिल्क यानी कि हाफ कप मिल्क ऐड करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस एंड 1 टीस्पून विनेगर ऐड करना है। विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जब विनेगर और बेकिंग सोडा साथ में मिक्स होते हैं तो केक में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है, बहुत अच्छी जाली आती है। अब सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को आपको विस्कर से अच्छे से मिक्स करना है। वेट इंग्रेडिएंट्स जब अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर इसमें हम थोड़े थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के विस्कर से मिक्स करते जाएंगे। साथ में आपको मिल्क भी ऐड करते जाना है। स्टार्टिंग में हमने 100 ml मिल्क डाला था, अब 80 ml और डालना है। टोटल 180 टू 190 ml मिल्क ऐड करना है इस रेसिपी में। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, इस केक बैटर को आपको बहुत ही थिक रखना है, नॉर्मल केक बैटर जैसा नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं मेरा केक बैटर कितना ज़्यादा थिक है। अगर आप लिक्विड बना देंगे तो सारी लेयर्स मिक्स हो जाएंगी। मैंने केक बैटर को बहुत ही थिक बनाया है। अब आपको क्या करना है, इस केक बैटर को 1/3 पार्ट में आपको डालना है 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। यहाँ मैंने ब्लैक कलर का कोको पाउडर ऐड किया है। आपको लाइट कलर का कोको पाउडर ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो चॉकलेट की लेयर है वो बहुत ही लाइट होगी और केक का टेक्सचर अच्छा नहीं दिखेगा। तो जेब्रा केक के लिए आपको डार्क कलर का कोको पाउडर यूज़ करना है। यहाँ मैंने 1/3 पार्ट में कोको पाउडर ऐड किया है एंड बाकी 2 पार्ट्स हमारे वाइट बेस है यानी कि वेनिला वाले हैं। तो अब आपको सेम साइज़ के 2 स्पून लेने हैं। 2 स्पून आपको डालना है वाइट बेस और इसके ऊपर आपको डालना है 1 स्पून चॉकलेट बेस। ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको पूरा केक टिन फिल करना है। आप देख सकते हैं मेरा बैटर कितना ज़्यादा थिक है। जब आप डालेंगे तो इस टाइप से स्प्रेड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, हर टाइम जैसे मैंने 2 स्पून वाइट बेस डाला, इसके बाद केक टिन को थोड़ा सा आप अच्छे से हिला दें, जिससे कि वो जो भी आपका केक बैटर है प्रॉपर लेयर बनती जाए और अच्छे से सेट होता जाए।
चॉकलेट बेस आप देख सकते हैं, जब मैंने कोको पाउडर डाला तो वो और ज़्यादा थिक हो गया है, तो उसमें इसलिए मैंने 1 टीस्पून मिल्क ऐड किया था ताकि दोनों की थिकनेस मैं बैलेंस कर सकूं। अब ये प्रोसीजर को तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमारा केक टिन 3/4 तक फिल नहीं हो जाता है। जब तक कि अब हम केक टिन फिल कर रहे हैं, मैंने अपनी कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में नीचे आपको सॉल्ट डालना है, फिर कोई रिंग डाल देनी है और उसे प्रीहीट करना है फॉर 10 मिनट्स। इस केक को बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको मेज़रमेंट बिल्कुल ही परफेक्ट लेनी है। 200 ml का कप यूज़ करना है फॉर मेज़रमेंट। विनेगर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस रेसिपी में वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स दोनों आपको अलग अलग बनाने हैं, देन आपको दोनों मिक्स करने हैं। अगर आप बेकरी के लिए ये केक बना रहे हैं तो इसमें आपको 1/8 टीस्पून ज़ैंथम गम डालना है। ज़ैंथम गम डालने से बहुत ही अच्छा ग्लू फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके प्रीमिक्स रहते हैं, जिससे कि लेयर्स और भी फाइन बनेंगी। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो बिना ज़ैंथम गम के लिए बना सकते हैं। मैंने इसमें कोई ज़ैंथम गम ऐड नहीं किया है। केक बैटर को थिक रखना है। 180 ml मिल्क ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करें। अगर आपके पास OTG है तो इस केक को 160 डिग्री सेल्सियस लोअर कॉइल पे आपको अप्रॉक्स 50 मिनट तक बेक करना है। अगर OTG नहीं है तो ये केक मैं कढ़ाई में बेक करना भी बता रही हूँ। इस केक में मैंने 2 स्पून वनीला बेस का डाला है और 1 स्पून से थोड़ा कम चॉकलेट बेस डाला था। अब लास्ट में इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको चॉकलेट बेस को पाइपिंग बैग में डाल देना है। फिर ऊपर से आप देख सकते हैं चॉकलेट बेस की कुछ लाइंस विजिबल है, बस उसी को डार्क कर दें। अब एक टूथपिक लेनी है। मैं यहाँ पे एक फ्लावर की सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ, आप इसके ऊपर और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। टूथपिक की हेल्प से 4 लाइंस मैंने बाहर की तरफ बनाई थी। उसके बाद उसके सेंटर में मैंने 4 लाइंस अंदर की तरफ यानी इनसाइड बनाई थी और लास्ट में अब फिर से मैं सारी लाइंस आउटसाइड बना रही हूँ। तो ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमारा प्यारा सा फ्लावर बन गया है। अब इस केक को हमें बेक करना है। जब भी आप विनेगर डाल के केक बेक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 10 मिनट हीट थोड़ी सी ज़्यादा रखें। इसके बाद लो फ्लेम पे आपको रिमेनिंग टाइम बेक करना है। तो इस केक को बेक होने में टोटल 55 मिनट्स लगे हैं। टूथपिक डाल के चेक कर लें, जब केक अच्छे से बेक हो जाए फिर 30 मिनट आप इसको ठंडा कर दें, देन अच्छे से डिमोल्ड कर दें। तो इस केक को बेक करने के लिए स्टार्टिंग में आपको लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देना है, जिससे कि केक अच्छे से राइज हो जाए। बस 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था। ये देख सकते हैं अभी केक और भी गर्म है। केक को अच्छे से ठंडा कर लें, देन आप कट करें। अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे आप इस केक को ठंडा करने के बाद ही कट करें। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर लाइंस बनी हैं। तो चलिए, इस केक को मैंने अभी 4 पीसेस में कट किया है। चलिए एक पीस को हम क्लोज से दिखाते हैं कि अगर आप अंदर से भी कट करेंगे तो कितनी अच्छी लाइंस आई हैं। ये देखिए, कोई भी लाइन मिक्स नहीं हुई है। जैसे हमने केक बैटर में लाइंस बनाई थी, एज इट इज़ बेक होने के बाद भी वैसी बनी हुई है। इसको मैं स्मॉल पीसेस में भी कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हर एक पीस में सेम लाइंस बनी है, सेम जेब्रा केक बना है। ये एगलेस जेब्रा केक दिखने में जितना अच्छा लगता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी में आप वनीला एसेंस की जगह चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप घर में अपने बच्चों के लिए ये जेब्रा केक ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं, सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like this video, also press bell icon for latest video notifications. Thank you.